हाय। हम लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे थे जिसमें हम लोग टाइप वन और टाइप टू देख लिया है। ठीक है। आज हम टाइप थ्री पढ़ेंगे, यानी कि अवयवों का गुणनफल पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। हम लोग के चैप्टर का नाम है अवयव। अवयव। ठीक। दूसरा, इसमें हम आज पढ़ेंगे टाइप थ्री। ठीक है। गुणनफल पढ़ेंगे ना, अवयवों का गुणनफल। ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या होता है अवयवों का गुणनफल। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है। मान लीजिए मैट्रिक्स ए है, इसमें दिया हुआ है 3, 5, 4, -6, 7 और 8। और बी दिया हुआ है 2, 3, 4, 6। हमसे कहा जा रहा है कि आप ए इंटू बी, ठीक है, ज्ञात करिए। ध्यान रखिए, यदि बी इंटू ए कर देंगे तो पूरा का पूरा मामला ही बदल जाएगा। ठीक है ना। आप ए इंटू बी देखेंगे, ये नहीं कि आपको दिया है ए इंटू बी और बी इंटू ए कर दिए हैं, तो पूरा का पूरा खेल ही बदल जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये कितने इसका क्रम क्या है, कोटि क्या है, 1, 2, 3। 3 पंक्ति है, स्तंभ कितने हैं, 2। इसकी पंक्ति कितनी है, 2। स्तंभ कितने हैं, 2। ठीक है। हम यदि ए इंटू बी करना चाहते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि इसका स्तंभ यानी कि ए और इसकी पंक्ति यानी कि ए दोनों बराबर है कि नहीं। दोनों बराबर होने चाहिए, तभी ए इंटू बी संभव होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो 3 गुणे 2 क्रम का बनेगा। ठीक है ना। 3 गुणे 2 क्रम का बनेगा, ये और ये मिला के। ठीक। यानी कि हम परिभाषा में कह सकते हैं, परिभाषा में कह सकते हैं कि आव्यूह ए के स्तंभों स्तंभों की संख्या तथा बी के पंक्तियों की संख्या बराबर होगी, तो ही ए इंटू बी संभव होगा, अन्यथा नहीं। ठीक है। यदि ये और ये बराबर होगा तभी संभव होगा, अन्यथा नहीं। ठीक है ना। एक एग्जांपल और देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है। देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई ए अवयव है। ठीक है। और ये किस क्रम का है, m इंटू एन। ठीक। दूसरा अवयव है बी, और ये किस क्रम का है, आर इंटू एस। ठीक है। तो ए इंटू बी संभव होगा, ए इंटू बी संभव होगा यदि
n बराबर r, ठीक है, और नया आव्यूह होगा, नए आव्यूह का क्रम होगा, ठीक है ना, आप ऐसे लिख लीजिए, नए आव्यूह, नई आव्यूह का क्रम होगा, क्या, वो क्रम होगा m/s, ठीक है, यहाँ पे नया कर लीजिए, नया आव्यूह का क्रम होगा m/s, ठीक। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है, शुरू करते हैं। मेरे पास कुछ एग्जाम्पल है प्रिंटेड फॉर्म में, हम उनको देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है वन ए बराबर 4-3, 4-5-1-2, ठीक, और बी बराबर कह रहा है -1-4-0-3, ये हो गया बी, ठीक। हमें कह रहा है कि आप ए इंटू बी ज्ञात करिए, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, ए इंटू बी संभव है या नहीं, हो सकता है कि नहीं, पहले ये चेक करेंगे ना। तो पहले इसका देखिए क्रम क्या है, पंक्ति, पहले पंक्ति की संख्या लिखते हैं, पंक्ति कौन है, ऐसे जो है पंक्ति है ना, तो 1-2-3, ये हो गया 3। उसके बाद स्तंभ ऐसे 2, पंक्ति ऐसे, ठीक है, यानी कि 2, स्तंभ भी 2, ठीक है, ये हो गया। अब हम चेक करेंगे कि इसका स्तंभ और इसकी पंक्ति बराबर है कि नहीं ना। अब ये देखिए, ये बराबर है इसके, यानी कि यह संभव है। अब a इंटू बी हम करेंगे, a इंटू बी इक्वल 4-3, 4-5-1-2, -1-4-0-3, ठीक है। अब देखिए, हमको करने के लिए एक चीज बता रहा हूँ, हालांकि डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला दिया हुआ है, इसके आप लोग को इजी होगा, ठीक है। हमें ज्ञात करना है a इंटू बी, ठीक है। अब देखिए, इसका पंक्ति और इसका स्तंभ आपस में गुणा होता है ना, यानी कि यह ऐसे गुणा होता है, ऐसे, ठीक है। तो आप पहले इसका पंक्ति लिखिए इस लाइन में, ऐसे 4-3, ठीक, और 4-5 ऐसे, और 1-2 ऐसे कर लीजिए, और इसका आप स्तंभ लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया -1-0, ये हो गया 4, और ये हो गया 3, ठीक। अब देखिए, 4 का मल्टीप्लाई 1 में, तो ये हो गया -4, और बीच में हमेशा हम प्लस लगाएंगे ना, हमेशा प्लस, फिर 3 का मल्टीप्लाई 0 में, तो ये हो गया 0, ठीक है। फिर इसी का इसमें 4 का मल्टीप्लाई 4 में, यानी कि 16, और बीच में हमेशा प्लस लगाएंगे, ठीक है। 3-3-9, यानी माइनस ये 9 हो गया, ठीक है। अब इसका इसमें -4 और +0, ठीक। अब इसी का इसमें 16 और +15, इसका इसमें -1 और +0, इसका इसमें 4 और -6, ठीक है। अब हमें आव्यूह बनाना है, ठीक है। अब आव्यूह देखिए, -4 हो जाएगा पहला, इसमें कितना हो जाएगा, 9 है, माइनस है, और ये प्लस है 16,
यानी कि 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 7। ठीक, नीचे वाले में कितना बचेगा, -4, यानी कि ये, फिर ये 31, फिर ये -1, और ये हो गया आपका -2। ये हो गया हमारा अवयव, और इसका क्रम क्या है, 3 × 2, 1 2 3, और 1 2, 3 × 2, आइए देखिए 3 × 2, इसी क्रम का हमारा अवयव बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। देखिए एग्जाम्पल 2। ठीक है, a = 1 0 2 0 1 2। ठीक है, ये हो गया a। b = हो गया 1 -2 -2 3 -3 1। हमें ज्ञात करना है b × a। ठीक है, b × a ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, इसका क्रम चेक करेंगे। अच्छा, b × a कह रहा है ना, तो पहले आप इसको इधर लाइए। अब b × a करिए। b कह रहा है 1 -2 -2 3 -3 1, और a कह रहा है 1 0 2 0 1 2। सॉरी, थोड़ा सा इसको दूर लिखिए। ठीक है, क्योंकि 1 0 2 0 1 2। अब देखिए 1 2 3, 3 × 2 क्रम का है, ये 2 × 3 क्रम का है। ठीक है ना, हमें चेक करना है कि इनकी, इसका स्तंभ और इसकी पंक्ति बराबर होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि ये देखिए इक्वल है इसके, और जो नया अवयव बनेगा 3 × 3 क्रम का बनेगा। ठीक है, अब हम a × b ज्ञात करने, सॉरी b × a, b × a। ठीक है, तो b को आप इस वाले रूट में लिखेंगे ना। अब b का ये वाला पोर्शन लिखेंगे, ये वाला, यानी कि ये हो गया 1 -2, ये हो गया -2, और ये हो गया 3, ये हो गया -3, ये हो गया 1। ठीक है, ये हो गया 1 0 2 0 1 2। ठीक है, अब देखिए, सॉरी ये ऐसे नहीं होगा भाई, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दिया करिए यार। ये इसका ये पार्ट होगा ना, स्तंभ वाला पार्ट। ठीक है, यानी कि 1 0 0 1, और ये हो गया 2 2। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करिए। 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1, बीच में हमेशा प्लस आएगा। 0 का मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई 0 में तो 0 हो जाएगा। अब इसी का इसमें 0 में करेंगे तो 0, ये हो जाएगा +-2। ठीक है ना, माइनस का माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस आएगा, बीच में हमें प्लस लगाना है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया 2। ठीक है, और इसको इसको मल्टीप्लाई करना है, इसमें क्या हो जाएगा +-4। ठीक है, अब इसका इसमें, ठीक है, ये हो जाएगा -2 + 0 0, और ये हो जाएगा +3, इसमें हो गया -4 और +6, ये हो गया -3 + 0, ये इसमें 0 + 1, ये इसमें -6 और +2। अब हमें बताना है, अवयव बनाना है। ठीक है, अवयव बनाएंगे। अब देखिए ये हो गया 1, ये हो गया -2,
और ये हो गया -2, और ये हो गया -2, और ये हो गया -2, ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया -3, ये हो गया 1, ये हो गया -4। ठीक है, ये हो गया हम लोग का आंसर, अभी हो गया। ठीक है, B × A। अब हम एग्जाम्पल नंबर, ये हो गया 2, एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 3 ये दिया हुआ है, दिया है A = 1 2 5 3 4 6। ठीक, B = दिया है 4 0 2 1 1 5। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है A × B, A × B ज्ञात करना है। ठीक, A × B ज्ञात करना है। ठीक है ना, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, इसका क्रम कितना है, 2 × 3 का। इसका क्रम क्या है, इसका क्रम है 3 × 2 का, यानी कि A बराबर है इसके, यानी कि AB संभव है। AB संभव है तो उसको हम A × B करेंगे, यानी कि 1 2 5 3 4 6, ये हो गया 4 2 1 0 1 5। ठीक, A × B ऐसे ऐसे। ठीक है, इसको, इसका हम लेंगे 1 2 5 ऐसे, और 3 4 6। इसका हमें ये वाला पार्ट लेना है। ठीक है ना, और इसका हमें ये वाला पार्ट लेना है। इसका 4 2 1 और 0 1 5। अब इसका मल्टीपल, 1 का 4 में गुणा, ठीक है, प्लस 2 का 2 में गुणा 4, 5 का 1 में गुणा +5। ठीक है, अब इसका इसमें 0 में प्लस 2 का गुणा 1 में 2, 5 का गुणा 25। ठीक है, इसका 12, इसका 4 दूना 8, और इसका 6,6। ठीक है ना, और इसका 3 0 0 प्लस 4 का गुणा 1 में 4, और 6 का गुणा 5 में 30। ठीक है, अब हमें आव्यूह बनाना है। 4 4 8 8 5 13। ठीक है, 27, फिर ये हो गया 20 6 26, ये हो गया 34। ठीक, ये हो गया हमारा अवयव। अब हम एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे। ठीक है, फोर U = 2 -3 4। ठीक है, और V दिया है 3 2 1। X दिया है 0 2 3। Y दिया है 2 2 4।
ठीक है, हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है ना कि आप यू भी प्लस एक्स वाई ज्ञात करिए। हमें यह ज्ञात करने के लिए कहा है ना, आप यहाँ पे लिख लीजिए यू भी प्लस एक्स वाई ज्ञात करें। ठीक है, अब करते हैं हम यू, पहले यू लिख लेते हैं ऐसे, 2 - 3 4। ठीक है, फिर उसके बाद भी लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 3 2 1। ठीक है, अब उसके बाद हम प्लस डालते हैं और यहाँ पे x लिखते हैं, 0 2 3, और y 2 2 4। ठीक है, ये हो गया। अब लाते हैं एक्स वाई, पहले हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ठीक है ना, इसका ये वाला पोर्शन और इसका ये वाला पोर्शन। ठीक है, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, ऐसे घुमा के ऐसे। ठीक है, यानी कि 2 का गुणा 3 में कितना हो जाएगा, 6, बीच में प्लस। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग चाहे तो वैसे कर सकते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा मैं समय बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। 2 3 6, अब 3 का गुणा 2 में, ये भी क्या हो जाएगा, -6। ठीक है ना, क्योंकि ये माइनस है प्लस है, प्लस 4 एकम्मा 4, ये हो गया ऐसे। ठीक है, प्लस 0 का गुणा 2 में 0, प्लस 2 का गुणा 2 में यानी कि 4, प्लस 3 का गुणा 4 में यानी कि 12। ठीक है, आंसर कितना हो गया, ये हो गया, ये तो 6, ये 6 कैंसिल हो गया क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है, बचा इसमें 4, और प्लस इसमें क्या हो गया, ये हो गया 16, और ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, 20। आंसर हो गया 20। ठीक है, अब हम आखिरी प्रश्न करेंगे, ठीक है, आखिरी एग्जाम्पल करेंगे। पांचवा कह रहा है कि a बराबर 1 0 0 0 1 0 ab-1, ऐसे हो गया। हमें कह रहा है कि आप ए स्क्वायर ज्ञात करिए, यानी कि हमें कह रहा है कि आप a गुणे a ज्ञात करिए ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, यानी कि a गुणे a इक्वल 1 0 0 0 1 ab-1। ठीक है, दूसरा हो गया 1 0 0 0 1 0 ab-1। ठीक, अब आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं ना, बड़ा वाला मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को आसानी हो। इसका ये वाला पोर्शन यहाँ पे लिखेंगे 1 0 0, इसका 0 1 0, फिर ये ए बी और -1। ठीक है, अब इसका ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है, यानी कि 1 0 a, ये पार्ट 0 1 b, ये पार्ट 0 0 -1। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, 1 का मल्टीप्लाई 1 में, फिर प्लस 0 का 0 में, प्लस 0 का a में, तो 0 ही आएगा, ये हो गया। फिर इसका इसमें, यानी कि 0 और ये +0 +0। ठीक है ना, इसका अब इसमें 0
एक का जीरो में करेंगे जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, ठीक है। अब इसका इसमें जीरो, जीरो का एक में जीरो, एक का जीरो में प्लस जीरो, जीरो का ए में प्लस जीरो, फिर जीरो का जीरो में जीरो, प्लस एक का एक में प्लस वन, जीरो का बी में जीरो, ठीक है, जीरो का जीरो में जीरो, एक का जीरो में प्लस जीरो, जीरो का माइनस एक में जीरो, ठीक है, ए का एक में ए, ए प्लस बी का जीरो में जीरो, माइनस ए का ए में तो माइनस ए, ठीक है ना, यहाँ पे माइनस ए आ गया, ठीक है। अब ए का जीरो में जीरो, बी का एक में तो प्लस बी, माइनस माइनस वन का बी में तो माइनस बी, ठीक है, फिर ए का जीरो में जीरो, फिर बी का जीरो में जीरो, और माइनस एक का माइनस एक में प्लस एक, ये हो गया। अब देखिए ये है प्लस एक प्लस ए, ये है माइनस ए कैंसिल, ये है प्लस बी, ये है माइनस बी कैंसिल, ठीक है। यानी कि हमारा जो आव्यूह बनेगा ये बनेगा एक जीरो 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 जीरो, इसमें से जीरो, सॉरी यहाँ पे तो एक होगा ना, और ये हो गया जीरो और ये हो गया वन, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। चलिए आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम फिर अगली कक्षा में, ठीक है। थैंक यू।